नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्य जनान् सर्वान् ब्राह्मणास्तानिदं वचः। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। यदसो मातुल कुले दत्तराज्य परम सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। शीघ्रं जवनादूता गच्छतो त्वरितं हयः आनेतुं भ्रातरौ वीरो किं समीक्षामहे वयम्। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यं ब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। इस प्रकार सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, यही सिद्धार्थ विजय जयंता शोकनंदन श्रूयतामिति कर्तव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वह। सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रज वैर्हयः त्यक्तशोकहृदं वाच्यः शासनाद भरतो मम। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वर्माणश्च निर्याहि कृत्यम् आत्ययिकं त्वया। कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं वितं भवन्तः शंसि शूर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्। भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बताना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी न करना। कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रम् आदाय राजश्च भरतस्य च गच्छत। केकय राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। दत्तपथ्य शनादूता जगमुः स्वं निवेशनम् केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारूह्य सम्मतान्। केकय देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्चा ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। ततः प्रस्थानिकं कृत्वा कार्यशेषम् अनन्तरम् वसिष्ठेनाभ्य अनुज्ञाता दूता संत्वरितं युयुः। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। न्यन्तेना परतालस्य
प्रलम्बस्योत्तरं प्रति निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम्। अपरकाल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। ते हस्तिन पुरे गंगाम तीर्त्वा प्रत्यंमुखा ययुः पांचाल देशम आसाध्य मध्येन कुरु जांगलम। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। सरांसि च प्रफुल्लानि नदीश्च विमलोदकः निरीक्षमाणा जग्मुस्ते दूता कार्य वशाद्रुतम। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नाना विहग सेवितां उपाजितग्मुर्वेगेन शरदंडां जलाकुलां। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांघ गए। निकूल वृक्षम आसाध्य दिव्यं सत्योपयाचनम् अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिंगां प्रविशन् पुरीम्। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसीलिए वहाँ जो याचना की जाती थी वह सत्य होती थी, अतः उसका नाम सत्योप याचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभिकालं ततः प्राप्य तेजो अभिभवनाच्युता पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षोमतीं नदीं। वहाँ से तेजो अभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। अवेक्षांजलि पानाश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान् युयुर्मध्येन वालिकान् सुदामानं च पर्वतम्। वहाँ केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बालीक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। विष्णु पदम प्रेक्ष्यमाणा विपाशां चापि शाल्मलीं नदीर्वापीत पीटाकानि पल्वलानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् युयुः पथाति महता शासनं भर्तुरीप्सवः। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा यानी व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के नीचे गए। वहाँ से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियाँ, बावड़ियाँ, पोखरें, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों के दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। ते शांत वाहना दूता विकृष्टेन सतापथा गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रामासे दूरंजसा। उन दूतों के वाहन चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था।
उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुँचे। भर्तु प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम भर्तुश्च वंशश्च परिग्रहार्थम अहेडमाना स्वरया स्मदूता रात्र्यां तु ते तत्पूर्वमेव याता। अपने स्वामी यानी वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।